जब भरत जी प्रभु श्री राम को राज्याभिषेक करने के लिए सारा राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के पंचवटी में पहुंच गए, वहाँ अब राम से कौन कहेंगे ये बात। तो भरत जी विचार हुआ कि गुरुदेव को कहें। अब गुरुदेव को कहे तो उन्होंने कहे कि ठीक है चलो, ऐसे तो तुम खुद कहते तो अच्छा था, चलो। तो वहाँ गुरुदेव एक बैठक बुलाए, सभी मंत्री, सभी प्रजागण, सभी माताएं, सभी गुरुओं, सभी लोग थे ही, सब लोग मिलकर के उस बैठक में बात होने लगी। राम, लक्ष्मण, भरत, सीता, शत्रुघ्न सब कोई थे। तो गुरुदेव कहे कि राम, भरत के भावना को तुम जान रहे हो, तुम ये भी जानते हो कि भरत क्यों आया है, सबकी मनोस्थिति, मनोदशा तुम जान रहे हो, सारी परिस्थिति जान रहे हो। इस परिस्थिति में हम ये कहेंगे कि तुम निर्णय लो कि अब क्या करना है। तो प्रभु श्री राम ने कहे कि गुरुदेव, हमारे कुल का परंपरा रहा है कि गुरु का जो आदेश होता है वह सभी लोग पालन करते हैं। आप ही धर्म, वेद, राजनीति, इस सब के विचार से विचार करके कहिए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। आप जो आज्ञा देंगे हम आंख मूंद करके सिरोधार्य करेंगे। तो गुरुदेव ने कहे, राम, भरत का भावना देख करके, भरत के तुम्हारे प्रेम के भावना में हमारा धर्म, ज्ञान, वेद, पुराण, राजनीति सभी बह गया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा भरत रहने दिया। केवल हम एक याचक बन करके आए हैं। याचक को सिर्फ अपना ही स्वार्थ सोचता है। हमारी वही स्थिति है। धर्म, ज्ञान, वेद, पुराण, राजनीति, इस सब को भी हम भूल करके केवल भरत के भावना के प्रवाह में बहते हुए चले आए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लाचार हैं तुमसे कुछ कहने के लिए। तो गुरुदेव ने तो भरत से ही कहे कि भरत, तुम्हारा जो मन में विचार है तुम ही प्रकट करो। हम अभी गुरु वाला विचार नहीं दे सकते हैं, तो तुम ही अपना विचार प्रकट करो कि तुम क्या कहते हो, कैसे। तो भरत जी सारे बात को स्पष्ट किए कि भैया, आप हमसे उम्र में बड़े हैं, आप ज्ञान में बड़े हैं, और हमारे कुल का परंपरा यही रहा कि ज्येष्ठ भ्राता ही राजा होता है, और आप सब तरह से योग्य भी हैं। हमारे माता के कुटिल चाल के कारण आप लोगों को वन में आ जाना पड़ा, वो इस तरह की स्थिति हो गई। आप सब कुछ भुला करके माफ़ कर दीजिए सबको, और आप राजा आप हैं, आप रहिए। यही हम राज्याभिषेक का सारा सामग्री लाए हैं। हमारा इच्छा है कि यहीं आपका राज्याभिषेक करके यहाँ से आप राजा की तरह अयोध्या लौट चलें। भरत जी अपने मन की सारी बात बतला दिए। तो प्रभु श्री राम ने कहे, भरत, तुम सिर्फ भावना के आवेश में कह रहे हो, पिताजी हमारे अब स्वर्गवासी हो गए, अब रहे नहीं। क्या हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि स्वर्गवासी पिता के वचन को हम लोग झूठा कर दें? धर्म क्या कहता है, धर्म के हिसाब से कहो। तो भरत जी भावना में बह कर के कि भैया, इस समय हमको धर्म कुछ नहीं सोचता है, केवल एक ही बात सोचता है कि आप अयोध्या लौट चलें। आप राजा हैं, आप राजा रहेंगे, आप अयोध्या लौट चलें। बीच में कैकेयी ने कही कि राम, हम तुम सबको, हम सभी को, हम सबों के साथ बीच में सबों को साक्षी रखते हुए हम ये बात कह रहे हैं कि सभी को हम अपने बातों के बंधन से मुक्त करते हैं। तो प्रभु श्री राम ने इस पर कहे कि माता, इस बात में बहुत विलम्ब हो गया। आपको अपने वचन से मुक्त करने का अधिकार सिर्फ पिताजी को था। पिताजी ही वचन देने और उसे मुक्त करने लेने का अधिकार पिताजी को था। हमारा तो यही कर्तव्य है कि अब पिता नहीं रहे तो उनका जो वचन है, उनका जो आदेश, उसको झूठा नहीं होना है, ताकि में भी हमारे पिताजी का मस्तक नीचा नहीं हो। हम लोगों का मकसद यही है कि पिताजी के आदेश को पालन करना। आप
देर हो गई, आप अब ये नहीं कह सकते हम लोगों को।